क्या होगा जब होली के रंगों में छिपे सच अचानक सामने आ जाएं? क्या प्यार जीत पाएगा या साजिशें रिश्तों को तोड़ देंगी? जिस राज को छुपाने के लिए सबने खेला चालों का खेल, वही राज अब बन चुका है सबसे बड़ा तूफान। विक्रांत, मन्नत और याशिका की जिंदगी में आने वाला है ऐसा मोड़ जहां एक तरफ होगा सच्चा प्यार और दूसरी तरफ धोखा, जुनून और बदले की आग। होली की खुशियों के बीच कौन जीतेगा दिल और कौन हार जाएगा हमेशा के लिए? तैयार हो जाइए, क्योंकि अब कहानी लेने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब पूरे घर में कंपटीशन का माहौल बना हुआ है और हर कोई जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। इस प्रतियोगिता में नियम साफ है। जिसके पास आखिर में सबसे ज्यादा स्टार्स होंगे, वही बनेगा असली विजेता। पहला राउंड शुरू होता है और सबकी नजरें टिकी होती हैं यूवी पर, क्योंकि उसे खुद पर बहुत भरोसा है। लेकिन सच्चाई यह है कि यूवी से ठीक से कोई डिश बन ही नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ दुआ पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपनी डिश तैयार करती है। माहौल शांत दिखाई देता है, लेकिन पर्दे के पीछे एक बड़ी चाल चल रही होती है। याशिका, जो हर हाल में जीतना चाहती है, चोरी छुपे अपने हाथों से बनाई हुई डिश यूवी की टेबल पर रख देती है, ताकि जीत उसी के नाम हो जाए और किसी को शक भी ना हो। उसे लगता है कि उसका प्लान परफेक्ट है और अब जीत निश्चित है। जब जजिंग शुरू होती है, सबकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। खाना टेस्ट किया जाता है और हर कोई उम्मीद करता है कि यूवी की तारीफ होगी, मगर अचानक पूरा खेल पलट जाता है। सबसे स्वादिष्ट डिश दुआ की निकलती है और वह पहला राउंड जीत जाती है। दुआ को स्टार मिलते ही याशिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसकी चाल पूरी तरह फेल हो चुकी होती है। यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। उधर विक्रांत का ध्यान अब एक और बड़े मुद्दे की तरफ चला जाता है, डीएनए टेस्ट। उसे मन्नत पर शक होने लगता है और वह सच्चाई जानने के लिए टेस्ट करवाने के खिलाफ खड़ा हो जाता है। दूसरी ओर मन्नत सबके सामने यह दिखाती है कि वह ऐश्वर्या यानी आरजू का डीएनए टेस्ट नहीं चाहती, जैसे उसे सच सामने आने से डर हो। लेकिन असल में कहानी कहीं ज्यादा गहरी है। धैर्य, जो चुपचाप सब देख रहा होता है, अपने मास्टर प्लान के जरिए टेस्ट करवा देता है। बिना किसी को भनक लगे रिपोर्ट तैयार हो जाती है। घर के हर सदस्य को लगता है कि अब सच सामने आने वाला है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। याशिका को अचानक पता चल जाता है कि आरजू ही असल में ऐश्वर्या है। यह सच उसके लिए झटका भी है और मौका भी, क्योंकि अब उसके हाथ लग चुका है सबसे बड़ा हथियार। एक ऐसा राज जो पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन किस्मत भी अजीब खेल खेलती है। जिस तरह याशिका दूसरों के राज जानती है, उसी तरह उसके अपने राज भी सुरक्षित नहीं रहते। दरअसल उसने जो नकली सबूत तैयार किए थे, उन तक मल्ला और विशाखा पहुंच जाते हैं। दोनों को समझ आ जाता है कि आशिका लगातार चालें चल रही थी। अब हालात ऐसे बन जाते हैं कि हर इंसान दूसरे की कमजोरी जान चुका है। कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। रिश्ते मुस्कुराते जरूर हैं, मगर अंदर से टूटने लगे हैं। यहीं से कहानी बनती है और भी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि अब सब लोग एक नया प्लान बनाते हैं, याशिका की शादी विक्रांत से करवाने का। सबको लगता है कि यही रास्ता है जिससे हालात
काबू में रहेंगे और राज छिपे रहेंगे। मगर उन्हें नहीं पता कि प्यार किसी प्लान का मोहताज नहीं होता। उधर होली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पूरा घर रंगों से सज रहा है, ढोल की आवाज गूंज रही है और हर चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। लेकिन इन रंगों के पीछे छिपी है साजिश, डर और दिलों की लड़ाई। मन्नत खूबसूरत आउटफिट में नजर आती है और जैसे ही विक्रांत की नजर उस पर पड़ती है, वह पूरी तरह खो जाता है। उसे एहसास होता है कि चाहे कितनी भी साजिशें क्यों ना हों, उसका दिल सिर्फ मन्नत के लिए धड़कता है। होली का जश्न शुरू होता है। भांग का नशा माहौल को और रंगीन बना देता है। इसी बीच याशिका मौका देखकर विक्रांत के करीब आने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि नशे में शायद विक्रांत उसकी तरफ झुक जाए। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि नशे में भी विक्रांत उसे अपने पास आने नहीं देता। उसका दिल सिर्फ मन्नत को ढूंढ रहा होता है। और फिर आता है वह पल जब रंगों के बीच विक्रांत और मन्नत एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। उनकी आंखों में छिपी मोहब्बत सब कुछ कह देती है। लगता है जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। मगर उन्हें नहीं पता कि इसी खुशी के बीच एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। अगले भाग में होली के रंगों में छिपा सबसे बड़ा खुलासा, रिश्तों का टूटना और प्यार की सबसे कठिन परीक्षा, खतरनाक और रोमांचक। होली का दिन आखिरकार आ ही जाता है। पूरा घर रंगों, गुलाल और खुशियों से भर चुका होता है। ढोल की आवाज, हंसी मजाक और रंगों की बारिश के बीच हर कोई बाहर से खुश दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिल में कोई ना कोई राज दबा हुआ है। मन्नत सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो पूरा माहौल जैसे ठहर जाता है। उसके चेहरे की मासूम मुस्कान और उसकी खूबसूरती देखकर हर कोई पल भर के लिए उसे ही देखने लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा असर पड़ता है विक्रांत पर। उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है कि वह आज भी सिर्फ मन्नत से ही प्यार करता है। विक्रांत मन्नत को रंग लगाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी बीच में याशिका आ जाती है। वह जानबूझकर माहौल बदलने की कोशिश करती है ताकि विक्रांत का ध्यान मन्नत से हट जाए। याशिका को अब पता है कि आरजू ही ऐश्वर्या है और यह राज उसके लिए सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। वह सोच चुकी है कि अगर प्यार से बात नहीं बनी तो अब वह सच का इस्तेमाल करेगी। दूसरी तरफ मल्ला और विशाखा भी अपना खेल खेल रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर याशिका और विक्रांत की शादी हो जाए तो घर के सारे राज हमेशा के लिए दब जाएंगे। भांग का असर धीरे धीरे सब पर चढ़ने लगता है। हंसी मजाक के बीच रिश्तों की असली भावनाएं बाहर आने लगती हैं। नशे में भी विक्रांत की नजर सिर्फ मन्नत को ढूंढ रही होती है। वह भीड़ के बीच उसे ढूंढता है और आखिरकार दोनों आमने सामने आ जाते हैं। रंगों से भरे उस पल में उनकी आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं। शिकायतें, अधूरी बातें और छुपा हुआ प्यार। विक्रांत मन्नत के गाल पर हल्का सा रंग लगाता है और कहता है कि कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, चाहे दुनिया कितनी भी कोशिश कर ले। मन्नत की आंखें भर आती हैं क्योंकि वह जानती है कि उनके बीच अब सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि साजिशों की दीवार खड़ी है। उधर याशिका यह सब देख रही होती है और उसके अंदर जलन की आग और तेज हो जाती है। वह फैसला कर लेती है कि अब वह आखिरी चाल चलेगी। वह धैर्य के पास जाती है और उसे उकसाने लगती है कि सच्चाई सामने लानी ही होगी। धैर्य खुद भी कंफ्यूज हो चुका है।
उसे समझ नहीं आता कि आरजू असली ऐश्वर्या है या ऐश्वर्या ही आरजू बनकर सबको धोखा दे रही है। उसका मास्टर प्लान अब उल्टा उसी पर भारी पड़ रहा है। इसी बीच अचानक एक ऐसा मोड़ आता है जो पूरे जश्न को हिला देता है। डीएनए रिपोर्ट घर पहुंच जाती है। रिपोर्ट देखकर धैर्य के हाथ कांपने लगते हैं। वह समझ जाता है कि अब सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोले, याशिका मौका देखकर रिपोर्ट अपने हाथ में ले लेती है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि अब विक्रांत हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। याशिका सबके सामने ड्रामा शुरू कर देती है। वह जोर जोर से बोलती है कि इस घर में कोई ऐसा है जिसने सबको धोखा दिया है। सब लोग चौंक जाते हैं। होली की खुशियां अचानक डर और शक में बदल जाती हैं। मन्नत समझ जाती है कि बात उसी तक पहुंचने वाली है, मगर वह शांत खड़ी रहती है क्योंकि उसे पता है कि सच देर से सही लेकिन सामने जरूर आता है। याशिका जैसे ही सच खोलने वाली होती है, तभी अचानक मल्ला बीच में आ जाता है और माहौल संभालने की कोशिश करता है। वह बात को घुमाकर जश्न जारी रखने की कोशिश करता है, लेकिन अब घर का माहौल बदल चुका होता है। हर किसी के मन में सवाल उठ चुके हैं। विक्रांत भी महसूस करने लगता है कि उससे कोई बहुत बड़ी बात छिपाई जा रही है। नशे और भावनाओं के बीच विक्रांत मन्नत को अलग ले जाकर पूछता है, क्या वह उससे कुछ छिपा रही है? मन्नत की आंखों में डर साफ दिखाई देता है, लेकिन वह सच बताने से खुद को रोक लेती है क्योंकि उसे डर है कि अगर सच सामने आया तो सब कुछ टूट जाएगा। विक्रांत पहली बार खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करता है। उसके दिल में प्यार और शक की लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर याशिका चुप नहीं बैठती। वह तय कर लेती है कि अब अगला कदम ऐसा होगा जिससे मन्नत हमेशा के लिए विक्रांत की जिंदगी से बाहर हो जाएगी। वह मल्ला और विशाखा से हाथ मिला लेती है। तीनों मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं। ऐसा प्लान जो सीधे मन्नत के दिल पर वार करेगा। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि मन्नत अब पहले वाली मासूम लड़की नहीं रही। वह धीरे धीरे सबकी चाल समझने लगी है और जैसे जैसे रात गहराती है, वैसे वैसे सच भी बाहर आने के करीब पहुंच रहा है। होली की रात खत्म होती है, लेकिन असली तूफान अभी बाकी है, क्योंकि अगले ही दिन ऐसा खुलासा होने वाला है जो रिश्तों की नींव हिला देगा। होली की रंगीन रात बीत चुकी होती है, लेकिन उसके पीछे छोड़ी गई बेचैनी अभी भी पूरे घर में फैली हुई होती है। सुबह का माहौल अजीब सा शांत है। कोई खुलकर बात नहीं कर रहा। हर चेहरा जैसे किसी आने वाले तूफान का इंतजार कर रहा है। विक्रांत पूरी रात सो नहीं पाता। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा होता है। आखिर मन्नत उससे क्या छुपा रही है? उसके दिल में भरोसा अभी भी है, लेकिन शक धीरे धीरे उस भरोसे को कमजोर करने लगा है। दूसरी तरफ मन्नत आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही होती है। उसकी आंखों में डर भी है और हिम्मत भी। वह समझ चुकी है कि अब ज्यादा दिन तक सच छिप नहीं सकता, लेकिन वह यह भी जानती है कि सच सामने आने का मतलब होगा रिश्तों का टूटना, भरोसे का खत्म होना और शायद विक्रांत का उससे हमेशा के लिए दूर हो जाना। उधर याशिका अपनी अगली चाल चलने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसके हाथ में डीएनए रिपोर्ट की कॉपी होती है। वह जानती है कि अब यही कागज उसकी जीत तय करेगा। उसके चेहरे पर
एक अजीब सा आत्मविश्वास दिखाई देता है। वह सोचती है कि आज के बाद विक्रांत सिर्फ उसका होगा। वह घर के सभी लोगों को हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहती है। सबको लगता है कि शायद कोई जरूरी फैमिली अनाउंसमेंट होने वाली है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि अगले कुछ मिनट उनकी जिंदगी बदल देने वाले हैं। जैसे ही सब लोग इकट्ठा होते हैं, याशिका नाटकीय अंदाज में बोलना शुरू करती है। वह कहती है कि इस घर में कोई ऐसा है जिसने सबको सालों तक झूठ में रखा। माहौल अचानक भारी हो जाता है। विक्रांत की नजर सीधे मन्नत पर जाकर रुकती है। मन्नत समझ जाती है कि अब बात छुपने वाली नहीं। याशिका डीएनए रिपोर्ट सबके सामने लहराती है और कहती है कि आरजू ही असल में ऐश्वर्या है। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई हैरान रह जाता है। धैर्य भी चौंक जाता है, क्योंकि उसका प्लान इस तरह सामने आएगा उसने सोचा नहीं था। सबकी नजरें अब मन्नत और आरजू पर टिक जाती हैं। विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है जैसे किसी ने उसके विश्वास को तोड़ दिया हो। वह गुस्से और दर्द में मन्नत से सवाल करता है, क्या यह सब सच है? क्या वह इतने दिनों से उससे झूठ बोल रही थी? मन्नत कुछ पल चुप रहती है, क्योंकि उसके पास जवाब तो है, मगर शब्द नहीं। आखिरकार वह सच स्वीकार कर लेती है। सच सामने आते ही विक्रांत टूट जाता है। उसे लगता है कि जिस इंसान से उसने सबसे ज्यादा प्यार किया, उसी ने उससे सबसे बड़ा सच छिपाया। उसके अंदर का दर्द गुस्से में बदल जाता है। वह मन्नत से दूरी बना लेता है। मन्नत की आंखों से आंसू बहते रहते हैं, लेकिन वह जानती है कि उसने झूठ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सबको बचाने के लिए छुपाया था। याशिका को लगता है कि उसकी जीत हो चुकी है। वह विक्रांत को समझाने लगती है कि अब उसे आगे बढ़ जाना चाहिए और नई शुरुआत करनी चाहिए। वह धीरे धीरे खुद को विक्रांत के करीब लाने की कोशिश करती है। मल्ला और विशाखा भी उसका साथ देते हैं और माहौल ऐसा बना देते हैं जैसे याशिका ही विक्रांत के लिए सही लड़की हो। लेकिन कहानी यहां पलट जाती है। धैर्य को अचानक एहसास होता है कि उसने अनजाने में बहुत बड़ा खेल बिगाड़ दिया है। उसे समझ आता है कि मन्नत का इरादा गलत नहीं था। वह सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। विक्रांत का दिल चोट खा चुका है। उधर मन्नत अकेले बैठकर अपने टूटते रिश्ते को महसूस कर रही होती है। उसे पहली बार डर लगता है कि शायद इस बार वह सच में विक्रांत को खो देगी। लेकिन उसी पल उसके अंदर एक नई ताकत जागती है। वह तय करती है कि अब वह भागेगी नहीं, बल्कि सच और अपने प्यार के लिए लड़ेगी। इसी बीच घर में एक नई खबर फैलती है। परिवार जल्द ही विक्रांत और याशिका की सगाई की घोषणा करने वाला है। यह सुनकर मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि यह सिर्फ एक साजिश नहीं, बल्कि उसे जिंदगी से बाहर करने की पूरी कोशिश है। विक्रांत बाहर से शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वह भी टूट चुका होता है। उसका दिल अभी भी मन्नत के लिए धड़क रहा है, मगर अहंकार और दर्द उसे सच देखने नहीं दे रहे। वह खुद से लड़ रहा होता है, प्यार चुने या विश्वासघात की यादें। और यहीं कहानी पहुंचती है अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर, क्योंकि अब शुरू होने वाली है असली जंग, प्यार बनाम साजिश। मन्नत चुप नहीं बैठेगी और याशिका हार मानने वालों में से नहीं है। आने वाला हर पल तय करेगा कि विक्रांत किसका होगा, सच्चे प्यार का या चालाकी से जीती गई
मोहब्बत का। घर में अचानक खुशियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार माहौल अलग है। ढोल की आवाज है, सजावट है, मेहमानों की चहल पहल है। मगर इन सब के बीच एक अजीब सा तनाव भी छिपा हुआ है। कारण साफ है, विक्रांत और याशिका की सगाई। परिवार के बड़े लोग इसे नई शुरुआत बता रहे हैं, लेकिन कई दिलों में सवाल उठ रहे हैं। सबसे ज्यादा टूट चुकी होती है मन्नत। जिस घर में उसने सपने देखे थे, उसी घर में आज वह खुद को पराया महसूस कर रही होती है। मन्नत दूर खड़ी सब देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, मगर इस बार कमजोरी नहीं है। उसने फैसला कर लिया है कि अगर उसका प्यार सच्चा है, तो वह आखिरी पल तक लड़ेगी। दूसरी तरफ याशिका अपने जीत के जश्न में डूबी हुई है। उसे पूरा भरोसा है कि अब कोई भी उसकी शादी रोक नहीं सकता। वह हर मेहमान के सामने खुद को विक्रांत की होने वाली पत्नी की तरह पेश करती है। विक्रांत स्टेज पर बैठा जरूर होता है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान नकली होती है। उसका दिल बार बार मन्नत को ढूंढ रहा होता है। उसे महसूस हो रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, मगर उसका टूटा भरोसा उसे सच स्वीकार करने से रोक रहा है। तभी सगाई की रस्म शुरू होती है। अंगूठियां लाई जाती हैं, सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। जैसे ही विक्रांत अंगूठी उठाता है, उसी पल हॉल का दरवाजा जोर से खुलता है। सबकी नजरें एक साथ दरवाजे की तरफ मुड़ जाती हैं। वहां खड़ी होती है मन्नत। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास होता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। मन्नत सबके सामने कहती है कि आज सगाई नहीं, सच्चाई होगी। यह सुनते ही याशिका घबरा जाती है। वह तुरंत मन्नत को रोकने की कोशिश करती है, मगर अब देर हो चुकी होती है। मन्नत सबके सामने एक वीडियो और असली सबूत दिखाती है, जिसमें साफ दिखाई देता है कि कैसे याशिका ने नकली प्लान बनाए, सबूत छुपाए और विक्रांत को मन्नत से दूर करने के लिए साजिश रची। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। मल्ला और विशाखा भी चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनका खेल अब सबके सामने आ चुका होता है। धैर्य आगे आता है और स्वीकार करता है कि गलती उसकी भी थी। वह बताता है कि मन्नत ने सच इसलिए छुपाया था ताकि परिवार टूटने से बच जाए, ना कि किसी को धोखा देने के लिए। विक्रांत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने गुस्से में सबसे बड़ी गलती कर दी। उस लड़की पर शक किया जिसने हमेशा उससे सच्चा प्यार किया। वह धीरे धीरे मन्नत के पास जाता है। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, जैसे समय रुक गया हो। विक्रांत सबके सामने मन्नत से माफी मांगता है। वह कहता है कि प्यार भरोसे से चलता है और उसने वही भरोसा खो दिया था। पूरा हॉल भावुक हो जाता है। मन्नत की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन इस बार यह दर्द के नहीं, राहत के आंसू होते हैं। उधर याशिका का गुस्सा फूट पड़ता है। उसका सच सामने आ चुका होता है। परिवार उसके झूठ और साजिशों से नाराज हो जाता है। उसकी बनाई हुई पूरी दुनिया एक पल में बिखर जाती है। वह समझ जाती है कि किसी का प्यार छीना जा सकता है, लेकिन जीता नहीं जा सकता। और फिर आता है कहानी का सबसे खूबसूरत पल। विक्रांत वही सगाई की अंगूठी उठाता है, लेकिन इस बार याशिका के लिए नहीं। वह मन्नत का हाथ पकड़ता है और सबके सामने उसे पहनाता है। पूरा घर तालियों से गूंज उठता है। होली के अधूरे रंग आखिरकार अपने असली मतलब तक पहुंच जाते हैं। प्यार, माफी और नई शुरुआत। परिवार भी अपनी गलतियां स्वीकार करता है।
रिश्तों में आई दरारें धीरे धीरे भरने लगती हैं। धैर्य सीखता है कि सच को छुपाने से नहीं, समझने से रिश्ते बचते हैं। और विक्रांत मन्नत की लव स्टोरी एक नए अध्याय में प्रवेश करती है, जहां अब साजिश नहीं, सिर्फ भरोसा होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी में हर खुशी के बाद नई चुनौतियां आती हैं। आखिरी सीन में मन्नत और विक्रांत एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। होली के रंग हवा में उड़ रहे होते हैं और दोनों मुस्कुराते हुए नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगा था कि प्यार इतनी बड़ी साजिशों के बाद भी जीत जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आप शुरू से ही मन्नत और विक्रांत को साथ देखना चाहते थे?